हमारी कोई लड़ाई नहीं है प्रधानमंत्री जी से कि मोदी साहब अगर प्रधानमंत्री देश के बने तो हिमाचल प्रदेश का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। यह अलग बात है कि आज हमारे जो 4 सांसद है और दूसरे जो राज्यसभा के, वो हिमाचल के हितों की बात नहीं करते। मेरा आपसे निवेदन है कि पूरा ये सदन मिलकर चले और केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाए कि हिमाचल प्रदेश की जो ये ग्रांट है, ना ये अभी बंद होनी चाहिए, ना ये भविष्य में बंद होनी चाहिए। हिमाचल का हित सर्वोपरि है। आगे भी तो सरकारें बनेगी, किस तरह से चलाएंगी? उसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष के हमारे नेता, हमारे जो सारे सांसद, अभी किसानों का मुद्दा जिस दिन आएगा उसमें भी चर्चा होगी कि आज हिमाचल के बागवानों के साथ, हिमाचल के किसानों के साथ क्या हो रहा है, उसमें भी हम यहाँ चर्चा करें। कोई मुंह नहीं खोलता दिल्ली में। क्या हमें यह भी अधिकार नहीं है कि केंद्र ने हमारी मदद नहीं की? अब ठीक है, आप कहते हैं कि इतना पैसा मिला, कि आप क्यों नहीं श्वेत पत्र लेके आए कि आपने हिमाचल की कितनी मदद की? जयराम जी से अनुरोध है कि आप बड़ी गंभीरता से इस बात को सोचें। आप ये ना सोचें कि 2027 में चुनाव है और आप चुनाव के दृष्टिगत हिमाचल की सरकार का गला इस तरह से घोंटो कि कल को हम लोगों के पास जाने को ना रहे। आप बताइए, छोटा सा राज्य है हमारा, कहां से हम संसाधन जुटा के लाएंगे? लेकिन ये बंद नहीं होनी चाहिए। और हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री हैं, वो भी दिल खोल के बोले। मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, अच्छा होता वो बैठ के सुनते। ये भी सुन रहे थे तो उनको भी सुनना चाहिए। अब मुझे मालूम नहीं कि वो क्यों पलायन करके गए हैं। आज जो ये संकल्प लेकर हर्षवर्धन जी आए हैं, मेरा ये मानना है कि इस मामले को राजनीति का रूप दिया जा रहा है। बहुत छोटी सी बात है, इसमें हमें कोई लंबी चर्चा करने की जरूरत नहीं। अगर आरडीजी बंद हुआ है, उसके कारण यहां गिनाए गए, होना चाहिए, ये भी जो है यहां तफसील से इस पे चर्चा हुई। अब मेरा ये मानना है कि हमें निष्कर्ष पे पहुंचना, क्योंकि ये पैसा हिमाचल की जनता के लिए खर्च होगा और इसमें सभी की भूमिका होनी चाहिए, चाहे प्रतिपक्ष के लोग हों या सत्तारूढ़ पक्ष के लोग हों। और इसकी शुरुआत भी हुई। लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों का महत्व होता है और सरकार ने अच्छा निर्णय लिया कि सभी राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि है उनको जो है बुलाया गया चर्चा के लिए। हमारे पार्टी के अध्यक्ष मौजूद नहीं थे, विनय कुमार जी, उन्होंने मुझे कहा कि आप पूर्व अध्यक्ष हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप इस बैठक में जाएं। मैं भी उस बैठक में गया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बिंदल साहब और प्रतिपक्ष के नेता जयराम जी, रणधीर शर्मा जी, त्रिलोक जम्वाल जी और विनोद जी उस बैठक में मौजूद थे। और उसका ये प्रयास था, उस बैठक का, हालांकि उसमें हमारे जो वामपंथी पार्टी के लोग हैं उनको भी बुलाया गया था, जो भी पंजीकृत दल हैं उनको सबको बुलाया गया। और सभी दलों का यह मानना था कि हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए कि आरडीजी बंद ना हो। और मैंने भी अपनी बात कही। मैंने भी कांग्रेस पार्टी का जो पक्ष है वो बड़ी जिम्मेवारी से रखा, क्योंकि रूलिंग पार्टी का सदस्य हूं। हम कोई कन्फ्रंटेशन
चलो कोई बात नहीं, प्लीज आप आ गए। नहीं, उस पे आ रहा हूं, मैं उस पे आ रहा हूं। जयराम जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो यहां थे नहीं उस वक्त। उन्होंने मुझे कहा कि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष हैं, आप जाएं। और आप जानते कि उस दिन मैं बैठक में मौजूद था और हम ये चाह रहे थे कि इस बैठक में एक नतीजा निकले और एक सार्थक चर्चा करें। और मुझे यह लगा, हालांकि जयराम जी वहां बड़े शांत बैठे थे, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिंदल साहब, वो शुरू से ही कन्फेडरेशन के मूड में थे। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, वो बोले और एकदम उठ के खड़े हुए कि आप केंद्र पे पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं और आपने ये बात कही कि मोदी साहब निष्ठुर है। अब मैंने तो, आप भी वहां मौजूद थे, मैंने तो कोई बात ही नहीं की मोदी साहब की, मैं क्यों करता। हां, मैंने एक बात जरूर कही कि मोदी साहब को हिमाचल के बारे में, यहां की परिस्थितियों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। अब अगर निष्ठुर कोई डेफामेटरी वर्ड नहीं है, कोई डेरोगेटरी वर्ड नहीं है। हमारे जमवाल साहब, आप बताइए, आप तो वकील हैं, कोई इस तरह की बात हुई नहीं। और वो उठकर बाहर चले गए। उसके बाद जयराम जी भी चले गए। मेरा ये मानना है कि आज प्रयास इस बात का होना चाहिए कि हमें आरटीजी को हिमाचल में अगर खत्म होती है तो आने वाले वक्त में नुकसान होगा। देखिए, राजनीतिक दल, आज हमारी इतनी सरकार रही, आपकी भी बनी, भविष्य में भी ये चलता रहेगा, लेकिन इसका नुकसान प्रदेश को होगा। और मैंने तो एक बात के लिए जयराम जी की तारीफ की कि जब कोरोना का काल था, उस वक्त ये बंद हो रही थी, आपने पक्ष रखा और जो है सरकार ने उसको मंजूर किया और ये बंद नहीं हुई। अब कोरोना तो पूरे दुनिया में था, लेकिन आज भी कोरोना से ज्यादा परिस्थितियां खराब है। अब आपने 17 राज्यों की बात की, उसमें कर्नाटक भी शामिल है। अब कर्नाटक में हमारी सरकार है, उनकी परिस्थितियां हमसे अलग है। अब इन 17 राज्यों में 2023 में अगर डिजास्टर आया, हिमाचल में आया, हम अभी तक उस डिजास्टर, उस आपदा से उबर नहीं पाए हैं और 2025 में फिर आ गया। तो आप परिस्थितियां देखिए, जो ये 17 राज्य जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, वहां ये परिस्थिति नहीं आई। अब नुकसान हुआ, सबका नुकसान हुआ। माननीय जयराम जी, आपके चुनाव क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, इतनी मौतें हुई और केंद्र से हमें जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मदद हमें नहीं मिली। क्या हम ये भी ना कहें, क्या हमें यह भी अधिकार नहीं है कि केंद्र ने हमारी मदद नहीं की? अब ठीक है, आप कहते हैं कि इतना पैसा मिला, आंकड़ों के साथ हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है वो भी आते हैं कि हमने हिमाचल की इतनी मदद की। अगर वास्तव में मदद की है, मैंने पिछली विधानसभा में जब तकरीर अपनी दी, उस वक्त भी यह बात कही कि आप क्यों नहीं श्वेत पत्र लेके आए कि आपने हिमाचल की कितनी मदद की। अब केंद्र नीति योजनाएं, उन योजनाओं के लिए पैसा मिलता है, वो कोई एहसान नहीं है। हम फेडरल स्टेट का हिस्सा है। हिमाचल भारत संघ का एक राज्य है, हमारे अधिकार हैं। क्या हम अपने अधिकार अगर हमें ना मिल रहे हो, हम आवाज ना उठाएं? और जिन देशों में लोकतंत्र है, विश्व में जिन देशों में लोकतंत्र है, वहां इस तरह की परिस्थितियां आती है। ये हिमाचल की बात नहीं, बहुत से ऐसे देश हैं जहां के अंदर में किसी और दल की सरकार है, उनके जो राज्य है वहां किसी और की सरकार है, वो भी ये मुद्दा उठाते और के अंदर वहां उनकी मदद करता है। और अगर ये मुद्दा हमने उठाया है, हमने इसलिए उठाया है कि 2023 और 2025 में जो क्षति हिमाचल की हुई है उसकी अभी तक पूर्ति नहीं हुई। कौन करेगा? और हिमाचल पहाड़ी राज्य है, हमारे पास आय के स्रोत बहुत कम है, इसलिए हमें केंद्र की तरफ देखना पड़ता है। अब यहां बात कही गई
कि आप केंद्र सरकार ने मदद की, और जब कांग्रेस की सरकारें थी वो भी आपने आंकड़े प्रस्तुत किए। तो आप आज देखिए कि आज जो डॉलर है वो 90 रुपए का है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 5, केंद्र की बात कर रहा हूं, तो वो 50 रुपए से नीचे था। आज कितनी ज्यादा इन्फ्लेशन आई है। तो निश्चित तौर पे समय के साथ जो मदद की राशि है वो बढ़ेगी। और अगर आपने मदद की है, केंद्र सरकार ने मदद की है, तो हमारा अधिकार है। क्या हम अपने अधिकार की बात ना करें? मैंने उस दिन मीटिंग में भी यह बात कही कि हिमाचल पर्यावरण की सुरक्षा करता है, जंगल और पानी उस पर केंद्र का अधिकार है। उस एवज में हमें क्या मिलता है? और मैंने एक बात और कही कि हिमाचल का इस देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। आप देखिए 1962 की लड़ाई हुई, 1965 की लड़ाई हुई, 1971 की लड़ाई हुई, कारगिल हुआ। सबसे ज्यादा अगर बलिदान दिया है तो हिमाचल प्रदेश के हमारे जो जवान हैं, उन्होंने सीमाओं में अपना बलिदान दिया। तो क्या आज हमारा यह हक नहीं बनता? क्या आज हमारा यह हक नहीं बनता कि हम अपने लिए ना मांगे? आज हम संकट की दौर से गुजरे। आप भूल जाइए, आप मुख्यमंत्री जी पे आक्षेप कर रहे थे, इन बातों को आप छोड़िए। मेरा जयराम जी से अनुरोध है कि आप बड़ी गंभीरता से इस बात को सोचें। आप ये ना सोचें कि 2027 में चुनाव है। आप ये ना सोचें कि 2027 में चुनाव है और आप चुनाव के दृष्टिगत हिमाचल की सरकार का गला इस तरह से घोंटो कि कल को हम लोगों के पास जाने को ना रहे। मुझे लगता है यही राजनीति हो रही है। यह बात नहीं होनी चाहिए। चुनाव की जगह है। आपने बहुत अच्छे काम किए। आप कह रहे हैं कि आपने बहुत से मिशन लाए, केंद्र ने मदद की, दिल्ली में भी आपकी सरकार थी, हिमाचल में भी सरकार थी, तो आप 4 बाई इलेक्शन हारे। उसके बाद आप विधानसभा के चुनाव भी हारे। तो कोई ना कोई बात थी जो लोगों को आपकी पसंद नहीं आई। अब 2027 में चुनाव होंगे, देखेंगे कौन दल चुनाव जीत कर आता है। लेकिन आज प्रदेश की जनता देख रही है कि कौन उनके हितों के साथ खड़ा है। आप व्यक्तिगत आक्षेप छोड़िए, और मैं व्यक्तिगत आक्षेपों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। आज हमें राज्य का राज्य का हित देखना, और राज्य का हित इस बात में है कि अगर ये बंद होगी, ये आगे के लिए भी बंद होगी, हमेशा के लिए बंद होगी। आप बताइए, छोटा सा राज्य है हमारा, कहां से हम संसाधन जुटा के लाएंगे? ठीक है, मितव्ययिता से भी हमें काम करना है, मैं इस बात से भी सहमत हूं, लेकिन यह बंद नहीं होनी चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, केंद्र में मोदी साहब की सरकार है, हिमाचल की जनता ने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के 4 सांसद यहां जिता के भेजे। इस बात को भी तो आप समझिए कि मोदी साहब अगर प्रधानमंत्री देश के बने हैं तो हिमाचल प्रदेश का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। यह अलग बात है कि आज हमारे जो 4 सांसद है और दूसरे जो राज्यसभा के, वो हिमाचल के हितों की बात नहीं करते। अभी किसानों का मुद्दा जिस दिन आएगा उसमें भी चर्चा होगी कि आज हिमाचल के बागवानों के साथ, हिमाचल के किसानों के साथ क्या हो रहा है, उसमें भी हम यहां चर्चा करेंगे। कोई मुंह नहीं खोलता दिल्ली में। जनता किससे आशा करती है? जो दिल्ली में यहां से सांसद चुन के गए हैं वो जाकर बात करें। आप सिर्फ ये बात सोच के बैठे कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। अरे हिमाचल में सुखविंदर सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री पूर्व में भी रहे हैं, आगे भी बनेंगे, लेकिन हिमाचल का हित सर्वोपरि है। और आने वाला इतिहास इस बात को याद रखेगा कि जब हिमाचल के हितों की बात थी, हिमाचल को जो केंद्र से मदद मिल रही थी,
किसने जो है प्रदेश का पक्ष लिया। आप छोड़िए, परस्पर बात छोड़िए। आप किस राजनीतिक दल से हैं, हम किस राजनीतिक दल से, इस बात को छोड़िए आप। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल का होने वाला है। आगे भी तो सरकारें बनेगी, किस तरह से चलाएंगी। तो मेरा जयराम जी आपसे निवेदन है, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और बार बार आपको कहा जा रहा है यहां कि आपके नेतृत्व में सब जो सत्तारूढ़ दल है वो भी जाने को तैयार है। इसमें अहम की बात नहीं है, इसमें कोई बड़ा नहीं बनेगा, कोई छोटा नहीं होगा। अगर ये मदद आएगी, अभी जो नुकसान 2023 में हुआ, 2025 में हुआ, उसकी भी हमें पूर्ति करनी। आज भी देख रहे हैं आप, आपके चुनाव क्षेत्र में भी देखिए क्या परिस्थिति, सड़कें टूटी पड़ी। आपने खुद ये बात कही है, अभी भी पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है, लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। इतना हमारा नुकसान हुआ है, तो इस नुकसान की भी हमें जो है भरपाई करनी है। और जो नुकसान हुआ है वो सबका हुआ है, वो ये नहीं कि कोई भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट दिया उसका हुआ है, या जिसने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया उसका हुआ, सबका हुआ है। आपदा जो है जिसमें भी आई है, जिस जगह पे आई है, वो सबका नुकसान हुआ है। तो मेरा एक अनुरोध है कि ये संकीर्ण बातों से उठिए। ये जो परस्पर हम यहां आकर स्कोर सेटल करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, अपनी जो ईगो है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, इसको छोड़िए। आप एक बात सोचिए कि हिमाचल का हित सर्वोपरि है, और हिमाचल प्रदेश को बनाने में जो योगदान हमारे नेताओं का रहा है, चाहे वो डॉक्टर परमार है या आने वाले उसके बाद वीरभद्र सिंह जी ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाया है, रामलाल जी भी मुख्यमंत्री रहे, शांता कुमार जी भी रहे, धूमल साहब भी रहे, सबका योगदान रहा है। आज इस पहाड़ी प्रदेश के अस्तित्व की बात है, आज पहाड़ी जो प्रदेश है इसको बचाने की बात है। और मुझे मालूम है कभी भी आने वाले समय में, ये ठीक है हमारी कोशिश होगी, लेकिन आत्मनिर्भर होना बहुत मुश्किल है। मेरा अपना मत है, बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है विपक्ष के सभी साथियों से, आप छोड़िए एक दूसरे को नीचे दिखाना, सब मिलके जाएं। जिस संकल्प को लेकर यहां आए हैं, आज हमारे हर्षवर्धन जी आए, हम इकट्ठे मिलकर जाएं, एक डेलीगेशन जाएं, उसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष के हमारे नेता, हमारे जो सारे सांसद। हमारी कोई लड़ाई नहीं है प्रधानमंत्री जी से, हमारी क्या लड़ाई है प्रधानमंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई लड़ाई नहीं है उनसे। हां, जहां हमें लगेगा लोकतंत्र में गलत हो रहा है वहां हम बोलेंगे। आप भी तो बोलते हैं, आपने तो रेफरेंस अभी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनके बारे में भी आपने रेफरेंस दिया, हम तो नहीं देंगे अभी मोदी साहब के बारे में। इन बातों को छोड़िए, आज समय आ गया है, जो हालात प्रदेश में बने हैं, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपस की इस खींचातान से किसी का नुकसान नहीं होगा। हमारा शायद कम नुकसान होगा, जो प्रदेश की जनता है, गरीब जनता है, जिन्होंने दंश सहा है आपदा का, उनका सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। तो मेरा आपसे निवेदन है, मैं कोई लंबी चौड़ी तफसील में नहीं जाना चाहता, मेरा आपसे निवेदन है कि पूरा ये सदन मिलकर चले और केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाए कि हिमाचल प्रदेश की जो ये ग्रांट है, ना ये अभी बंद होनी चाहिए, ना ये भविष्य में बंद होनी चाहिए। धन्यवाद। अब इस चर्चा में भाग लेंगे